हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट यानी थर्ड और फोर्थ को। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया था और उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल है। और साथ ही अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको ये देखना है कि किस सिचुएशन में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं एंड क्यों। सो थर्ड पार्ट है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब जो वेल को डिग करने का कॉस्ट है, हर एक मीटर का कॉस्ट आपको दिया है और पहले फर्स्ट मीटर का कॉस्ट 150 है और उसके बाद अगर आप फर्स्ट के बाद सेकेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको ₹50 ऐड करना है। फिर जो सेकेंड की कॉस्ट 3 मीटर के लिए सेकेंड की कॉस्ट में फिर ₹50 ऐड करना है। सो हम कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹150 एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर 150 तो रहेगा ही प्लस 50 और ऐड हो जाएगा तो ₹200। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर के लिए 2 मीटर तो वो कर गया तो 200 तो है ही प्लस 50 और ऐड हो जाएगा तो ₹250। तो इस तरीके से 150, 200 और 250 हमारा सीरीज़ बन रहा है। सो वी विल राइट द सीरीज़ इज़ 150, 200, 250 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज़ AP है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म 200 माइनस 150, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे ना कि फर्स्ट में से सेकेंड। सो 200 माइनस 150 विल गिव 50। अब थर्ड में से सेकेंड देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म 250 माइनस 200 विल गिव 50। तो जो डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच का वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। सो विल राइट सिंस डिफरेंस इज सेम इट इज़ एन AP। अगर डिफरेंस हमारा सेम नहीं आता तो वो AP में नहीं होता। सो यहाँ पे दोनों ही डिफरेंस 50-50 है तो दैट मीन्स मतलब 50 आ रहा है ₹50 का डिफरेंस। सो डिफरेंस इज सेम, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नंबर जो है वो हमारा सेम है तो वो AP होगा। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक अकाउंट में एक अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर के हिसाब से हमें अगर 10,000 रुपये वो डिपॉजिट कर रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से क्या होगा। सो ओरिजिनल अमाउंट क्या है ₹10,000। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है अमाउंट निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है A इज़ इक्वल टू P दैट इज़ प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T। R हमारा रेट हो गया, T हमारा टाइम हो गया। सो हर ईयर के लिए देखना है। सो फॉर फर्स्ट ईयर वी विल कैलकुलेट A इज़ इक्वल टू 10,000 इंटू 1 + 8%/100 तो इंटू होल पावर 1। सो जब सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 108/100 सॉल्व करने पे A इज़ इक्वल टू 10,800। सो पहले ईयर के लिए अमाउंट क्या आ गया, दैट इज़ 10,800। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर सेकेंड ईयर। सो फॉर 2 ईयर्स A इज़ इक्वल टू 10,000 इंटू 1 + 8/100 होल पावर 2, क्योंकि 2 ईयर्स है तो पावर 2 हो जाएगा, टाइम 2 ईयर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 10,000 इंटू 108/100 whole power 2. So we will when we solve we will get the value A is equal to 11,664। मतलब सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हमारा आ गया 11,664। नाउ फॉर थर्ड ईयर A इज़ इक्वल टू 10,000 इंटू 1 + 8/100 होल पावर 3। सो सॉल्व करने पे 10,000 इंटू 108/100 होल पावर 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा 12,597.12। तो हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 टर्म्स मिल गए। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हाँ ये हमारा AP में है कि नहीं। सो वी विल राइट लाइक दिस, hence the amount of money in account every year is a series or like 10,800, 11,664, 12,597.12 and so on।
नाउ अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे सेकेंड और फर्स्ट टर्म का। तो 11,664 माइनस 10,800 करेंगे तो वो आएगा 864। अब हम थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में निकालेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड टर्म 12,697.12 माइनस 11,664 सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 933.12। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है दोनों ही अलग अलग है। एक 864 है और दूसरा हमारा 933.12 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। और अगर डिफरेंस इज़ नॉट सेम देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो अगर डिफरेंस हमारा सेम नहीं होगा तो जो सीरीज़ ऑफ नंबर्स बन रहा है वो AP में नहीं होगा। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको अपडेट डेली मिलते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो ज़रूर कर लें। सो अगर अभी तक आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चैप्टर 1, 2, 3, 4 की वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखिए। लिंक्स आपको सारे लिंक्स वीडियोस के प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन